एपिसोड की शुरू वैसे होती है जहाँ पे ख़त्म हुआ था। तुम खुद को टीम के लिए एक बोझ क्यों समझ रही हो? तुमने तो मेरी हेल्प की थी ना क्यू का केस जीतने में। और सिर्फ क्यू का केस ही नहीं, तुमने कितने सारे केसेस में मेरी हेल्प की है। बिना तुम्हारी हेल्प के मैं कैसे कामयाब हो सकती थी डाला? यह सुन के डाला टीचर से कहती है कि आप कामयाब बिल्कुल होती। मैं जानती हूँ आप जीत सकती है। आप कोई भी केस बड़ी आसानी से जीत सकती है। फिर टीचर डाला से कहती है कि तुम क्या सोच रही हो डाला? ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें इतनी परेशान कर रही है? ये सुन के डाला टीचर को देखने लग जाती है। फिर डाला टीचर से कहती है कि मुझे ऐसा फील होता है कि इतना डाला कही पाती है कि इसी बीच टीचर डाला से कहती है कि ऐसा फील होता है कि जैसे लोग मुझे एक कामयाब लॉयर की तरह देखे। क्यों है ना? सिर्फ अटर्नी टीचर की एक असिस्टेंट की तरह नहीं। ये सुन के डाला कहती है कि नहीं, मुझे ऐसा फील होता है कि आपका भरोसा जीतना काफ़ी मुश्किल है। इतना मुश्किल कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है मेरे लिए। यह सुन के टीचर डाला से कहती है कि डाला तुम लॉयर क्यों बनना चाहती हो? यह सुन के डाला कहती है कि मैं लॉ अपने मॉम के लिए सीख रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो मुझे देख के प्राउड फील करे, पर मेरे अंदर ऐसी कोई खूबी नहीं है जो एक लॉयर के अंदर होनी चाहिए। टीचर मैम, आपको मुझे जॉब पर रखना ही नहीं चाहिए था। यह सुन के टीचर डाला से कहती है कि इसलिए मैंने तुम्हें अपने साथ रखा है। यह सुन के डाला कहती है कि क्या? फिर टीचर कहती है कि अगर तुम अपना और अपनी फैमिली का ख्याल नहीं रखोगी तो फिर तुम दूसरों का ख्याल कैसे रखोगी? पर ऐसा लगता है कि शायद वो मेरी भूल थी। तुम सिर्फ अपने मॉम के बारे में सोच रही हो, किसी और के बारे में तो सोच ही नहीं रही हो। तुम्हें बस अपनी मॉम को प्राउड फील करवाना है। जैसे ही तुमसे कोई गलती होती है तुम उससे भागना चाहती हो। तुम्हारे अंदर हौसला नहीं है, ना ही तुम कुछ सीख कर अपने आप को इम्प्रूव करना चाहती हो। तुम्हें क्या लगता है छोड़ देने से सारी गलतियों की भरपाई हो जाएगी? डाला, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी मॉम तुम्हारी इन हरकतों से काफ़ी प्राउड फील करेगी? यह सुन के डाला रोने लग जाती है और टीचर से कहती है कि टीचर मैम, मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर टीचर डाला से कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें ऐसे माफ़ नहीं कर सकती। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे एक वादा करो कि तुम ये याद रखोगी और ऐसा कभी फिर नहीं होने दोगी। यह सुन के डाला रोने लग जाती है और टीचर से कहती है कि पर मैं नहीं चाहती कि कोई मुझ पर उंगली उठाए बिना खुद को साबित करने का मौका दिए। यह सुन के टीचर डाला से कहती है कि तुम तो जानती हो मुझे दिया गया पहला केस मैं हार गई थी। मेरे वजह से एक मॉम और बच्ची को अलग कर दिया। मैं हारी क्योंकि मैं भी साबित करना चाहती थी कि मैं एक वकील बनने की काबिल हूँ। तब से लेके आज तक मैं उस दिन को नहीं भूल पाई। उस केस को हारने का दुख मुझे आज भी होता है। मरते दम तक मैं खुद को दोषी मानती रहूँगी। तुम भी मेरी तरह हो डाला। डाला, मैं नहीं चाहती कि तुम भी मेरी तरह उस दर्द में रहो। यह सुन के डाला बहुत रोने लग जाती है। फिर वो टीचर से कहती है कि टीचर मैम, मुझसे गलती हो गई। यह सुन के टीचर कहती है कि डाला, तुम मेरे लिए मेरी बहन जैसी हो। तुम्हें पता है मैं तुम्हारी कितनी फ़िक्र करती हूँ। ये सुनने के बाद डाला टीचर को हक कर लेती है और काफ़ी रोने लग जाती है। फिर टीचर डाला को कंफर्ट करने लग जाती है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम टीचर को देखते हैं जो अपने ख्यालों में खोई होती हैं। फिर आप एक क्यू आता है और टीचर के पास जाकर उसे कॉफ़ी देता है। क्यू को देख के टीचर कॉफ़ी ले लेती है और चुपचाप बैठ जाती है। फिर टीचर क्यू से कहती है कि डाला काफ़ी समय से काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। मुझे नहीं पता था कि मैंने उसकी फीलिंग्स को कितना ज़्यादा हर्ट किया है और मुझे काफ़ी खुशी है कि उसने मुझसे खुलकर बात किया। नहीं तो मैं भी ऐसी इंसान बन जाती जिसे मैं खुद भी पसंद नहीं करती। यह सुन के क्यों टीचर के पास जाता है और टीचर से कहता है कि ये तो अच्छा है ना कि तुमने उससे बात की। इतना क्यों कह ही पाता है कि इसी बीच टीचर क्यू से थोड़ा दूर होकर बैठती है। इसे देख के क्यू को अच्छा तो नहीं लगता, पर क्यू कुछ बोलता भी नहीं है। फिर टीचर क्यू से कहती है कि पता नहीं। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके, बाय बाय।